अगर आप जीवन में स्थायी सुख, प्रेम, धन, आकर्षण, वैवाहिक सुख और मन की शांति चाहते हैं, तो शास्त्रों में शुक्र देव को प्रसन्न करने का विशेष महत्व बताया गया है। शुक्र केवल धन और भौतिक सुखों के ही कारक नहीं हैं, बल्कि जीवन की सुंदरता, प्रेम, मधुर संबंधों और आनंद के भी स्वामी माने जाते हैं। इसी विषय पर एक विस्तृत, भावनात्मक और वायरल शैली की स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी खुश और संतुष्ट रहते हैं? इसका एक बड़ा कारण शुक्र तत्व माना जाता है। जब शुक्र प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है, रिश्तों में मिठास आती है, घर में खुशहाली आती है, धन के मार्ग खुलते हैं और मन को सुकून मिलता है। लेकिन जब शुक्र कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानियां, मानसिक अशांति और जीवन में नीरसता का सामना करना पड़ सकता है। पुराणों में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु कहा गया है। उनके पास ऐसी अद्भुत विद्या थी जिससे वे मृत को भी जीवित कर सकते थे। ये कथा हमें बताती है कि शुक्र देव केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद देने की शक्ति भी रखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शुक्र देव की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब प्रश्न आता है कि शुक्र देव को प्रसन्न कैसे करें? सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार की सुबह स्नान करके साफ सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और शुक्र देव का स्मरण करें। सफेद फूल, सफेद मिठाई और सफेद चंदन अर्पित करें। फिर श्रद्धा से यह मंत्र 108 बार जपें। ओम द्रां द्री द्रौं सा शुक्राय नमः। नियमित रूप से इस मंत्र का जप करने से शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ने लगती है और जीवन में सुख, सौंदर्य और समृद्धि आने लगती है। एक और चमत्कारी उपाय है। शुक्रवार की शाम किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई, चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें। माना जाता है कि इससे शुक्र देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में बरकत बढ़ती है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी बताऊंगी। कई वर्ष पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। उसके जीवन में लगातार परेशानियां थीं। नौकरी में सफलता नहीं मिल रही थी, घर में तनाव था और आर्थिक स्थिति भी खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता था लेकिन उसे मनचाहा फल नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने उससे कहा कि तुम्हारे जीवन में शुक्र तत्व कमजोर है। शुक्रवार का व्रत करो, सफेद वस्तुओं का दान करो और श्रद्धा से शुक्र मंत्र का जप करो। मोहन ने पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय शुरू कर दिया। पहले महीने उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। दूसरे महीने घर का माहौल शांत होने लगा। तीसरे महीने उसे नौकरी में पदोन्नति मिली। कुछ ही समय में उसके आर्थिक संकट दूर होने लगे और परिवार में प्रेम बढ़ गया। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, जब मैंने अपने मन की नकारात्मकता छोड़कर श्रद्धा और सकारात्मकता को अपनाया, तभी मेरे जीवन में सुख का प्रवेश हुआ। शुक्र देव की कृपा ने मेरा जीवन बदल दिया। ये कहानी केवल मोहन की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी हो सकती है जो अपने जीवन में स्थायी सुख की तलाश कर रहे हैं। अक्सर हम सुख को बाहर खोजते हैं, लेकिन वास्तविक सुख तब आता है जब हमारा मन, हमारे रिश्ते और हमारी सोच संतुलित हो जाती है। शुक्र देव इसी संतुलन और आनंद के प्रतीक हैं। याद रखिए, केवल उपाय करने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार में मधुरता लाने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। महिलाओं का सम्मान करना, घर को स्वच्छ रखना, सुगंध का प्रयोग करना, मीठा बोलना और दूसरों की सहायता करना शुक्र को प्रसन्न करने के श्रेष्ठ उपायों में गिना जाता है। यदि आप भी जीवन में स्थायी सुख, प्रेम, धन और शांति चाहते हैं, तो शुक्रवार से यह छोटा सा उपाय शुरू करके देखिए। श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ किया गया हर शुभ कर्म जीवन में अवश्य फल देता है। हो सकता है कि आने वाला शुक्रवार आपके जीवन में सुख और समृद्धि का नया द्वार खोल दे।